नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 3 मई 2021 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, वैशाख मास कृष्ण पक्ष की आज सप्तमी तिथि है, जो दोपहर में 1:40 तक है और इसके पश्चात अष्टमी तिथि है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है, प्रातःकाल 8:22 तक और इसके पश्चात श्रवण नक्षत्र है। शुभ योग बवकरण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज मकर राशि में है और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:29 से दोपहर 12:21 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज प्रातःकाल 8:22 से जबकि श्रवण नक्षत्र का प्रारंभ होगा। ये नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है। पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी कार्य इस सर्वार्थ सिद्धि में प्रारंभ किया जाए, उस कार्य की शीघ्र ही सिद्धि हो जाती है, वो कार्य शीघ्र ही सफल होता है। आपकी जन्म कुंडली में भाव संधि में कितने ग्रह हैं, कितने ऐसे ग्रह हैं जो संधि की अवस्था में पड़े हुए हैं। आज संधि अवस्थागत ग्रहों की चर्चा और उससे संबंधित जो उसके प्रभाव हैं उसकी चर्चा आज हम दिव्य महाप्रयोग में करेंगे। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। सूर्य और शुक्र युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं बुध और राहु युति बनाकर वृषभ राशि में। मंगल का संचरण मिथुन राशि में जारी है, तो वहीं केतु वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। शनि और चंद्रमा युति बनाकर मकर राशि में संचरण कर रहे हैं और देव गुरु बृहस्पति कुंभ राशि में। तो गोचर कुंडली में देखा जाए तो आज शनि और चंद्रमा की युति से विष योग का निर्माण हो गया है। थोड़ी देर के लिए प्रातःकाल ये चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में रहेंगे, इसके पश्चात पूरे दिन खुद के नक्षत्र में रहने वाले हैं। तो श्रवण नक्षत्र में संचरण कर रही है चंद्रमा शनि के साथ युति बनाकर किस प्रकार से प्रभावित करने वाले हैं आपको, बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस प्रकार से प्रभावित करेंगी, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, ज्यादातर मामलों में देखा जाए तो वो ग्रह जो अंश के दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो एक अंश पर हो या 29-30 अंश पर जब पहुंच जाए ग्रह, 29 अंश के आसपास पहुंच जाए, 29 से ऊपर बढ़े, तो ऐसे ग्रह 0 अंश पर जो ग्रह हों, ऐसे ग्रह भाव संधि में होते हैं। आप इन्हें चलित चक्र में जाकर के जब देखते हैं तो ये किसी और भाव का फल दे रहे होते हैं। यानी जन्मांक में हम उन्हें कहीं और देखते हैं और चलित में हमें वो कहीं और का फल देते दिखाई पड़ते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले बताना चाहता हूं कि यह राशिफल का कार्यक्रम है और यहां पर मैं कोई ना कोई ज्ञानवर्धक सूत्र आपको बताता रहता हूं। आज का ये जो विषय है
वो हो सकता है बहुत सारे लोगों को जिनको ज्योतिष की जानकारी कम हो उनको बिल्कुल ही समझ ना आए। मैं बता दूं कि भविष्य में इस विषय पर मैं चर्चा करने के लिए उपस्थित रहूंगा प्राच्य ज्योतिष विज्ञान, जहां हम केवल ज्योतिषीय विषय पर चर्चा करते हैं, वहां पर आप इस विषय पर चर्चा अवश्य सुनेंगे। लेकिन आज इस जानकारी को लीजिए कि ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जितने भी ग्रह भाव संधि के मध्य में हो, यानी चलित चक्र में जिसे आप दूसरे घर का फल देते देख रहे हो, वो किसी भी स्थिति में हो, चाहे वो उच्च राशि में ही चलित का फल क्यों न दे रहे हो, वो किसी काम के नहीं होते, वो कोई भी प्रभाव नहीं देते। प्रिय दर्शकों, यहां पर मतांतर है। ये जितने भी पूर्व के ऋषि हैं सबने एक मत से कहा कि ऐसा कोई ग्रह जो भाव संधि की स्थिति में है, या ऐसा कोई भाव जो संधि की स्थिति में है, यानी बदलाव की स्थिति में, वो अपना संपूर्ण प्रभाव नहीं दे सकता, या बिल्कुल ही प्रभाव नहीं देता, वो शून्य प्रभाव देता है। बाद के कुछ विशेष ज्योतिषियों ने जिन्होंने इस पर अपना विशेष मंथन किया, उन्होंने कहा नहीं, भाव संधि के ग्रह विशेष प्रभावी होते हैं। मैं जाहिर सी बात है इतना बड़ा कोई शोध करता नहीं हूं कि मैं जो बाद के भी लोग आए उनकी बराबरी कर सकूं, लेकिन मैंने अपना अनुभव देखा कि सत्य तो यह है कि जो ग्रह भाव संधि में है, जो भाव संधि में है, जो चलित में अपना कहीं किसी और भाव का फल दे रहा है, जहां जन्मांक में दिखाई पड़ रहा है वहां का नहीं, कहीं और का वो फल दे रहा है, आगे या पीछे के भाव का फल दे रहा है, ऐसे ग्रह का प्रभाव तो है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं, वो शून्य प्रभावी नहीं है, लेकिन उसमें कुछ न कुछ कमी अवश्य है। और असल में देखा जाए तो यहां पर जैसे पराशर जैसे ऋषियों ने भाव संधि में जो ग्रह हैं उनको बिल्कुल नगण्य कहा। बाद के जितने भी इस पर टीकाकार आए सबने एक लाइन में कहा नगण्य, वो कोई फल नहीं देते। दो बातें यहां हो सकती हैं। एक बात तो यह हो सकता है कि सबने एक दूसरे का अनुसरण किया, बाद में जो आए जिन्होंने इस पर मंथन किया उन्होंने कहा नहीं, भाव संधि के ग्रह बली होते हैं। लेकिन यह कहना कि भाव संधि के ग्रह सबसे बली होते हैं, जो भाव संधि में हो या जो भाव संधि में ग्रह हो सबसे बली होते हैं, इस पर विचारणीय तथ्य उत्पन्न होगा। मैं खुद इससे किसी और की नहीं, और लोगों की कुंडली और खुद की कुंडली में एक ऐसे ग्रह पर बहुत दिनों से निरंतर रिसर्च कर रहा हूं और यह देखने का प्रयत्न कर रहा हूं कि जो संधि अवस्था में ग्रह है उसका प्रभाव कैसा है। अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से उस ग्रह के प्रभाव को देखूं तो वो शून्य है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से उस ग्रह ने अपना प्रभाव शून्य कर रखा है, लेकिन भौतिक दृष्टिकोण से वो ग्रह बेहद प्रभावी है। दोनों लोग अपनी अपनी जगह पर सही खड़े हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अगर आप उस ग्रह के प्रभाव को देखें जो संधि मध्य में हो, वो नगण्य है, वो अपना प्रभाव देने में असमर्थ है। लेकिन भौतिक सुख, क्योंकि एक ही ग्रह से बहुत चीजों का विचार होता है, लेकिन भौतिक सुखों के दृष्टिकोण से देखें तो उस ग्रह का प्रभाव आता हो रहा है, वो मिल रहा है। प्रिय दर्शकों, जैसा मैंने कहा ये टोटली ज्योतिषीय तर्क था। बहुत सारे लोग इस विषय को नहीं समझ पाए होंगे। जो नहीं समझ पाए कोई चिंता नहीं, कोई विषय नहीं। इसको मैं प्राच्य ज्योतिष विज्ञान पर बोर्ड पर इस विषय को बाकायदा आपको समझाऊंगा। उस दिन आपको समझ में ये विषय निसंदेह सरल ढंग से आ जाएगा। आज के लिए अब चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके 10वें भाव में है। सप्ताह का आज पहला दिन। ये चंद्रमा शनि के साथ युति बनाए हुए हैं। देखा जाए तो श्रवण नक्षत्र जो उनका खुद का नक्षत्र है में चंद्रमा संचरण कर रहे हैं, लेकिन शनि के साथ युति बनाए हुए हैं, गुरु के साथ द्विद्वादश के संबंध में है। अतः आज का दिन आपके लिए अगर देखा जाए तो 70 और 30 के रेशियो में है, यानी 70% तो अच्छा, लेकिन 30% मानसिक अशांति के बाद ही आपका कोई काम बन पाएगा। तो कोई भी कार्य करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा उत्साह में आकर के जल्दबाजी में कोई निर्णय करके काम मत करिए। निसंदेह आपकी सभी महत्वाकांक्षाएं, आपके सभी कार्य आज पूर्ण होंगे, लेकिन थोड़ा विलंब होगा। ऋण लेने का प्रयत्न कर रहे हैं, विशेष करके बैंक इत्यादि से, तो आपको सफलता मिलने वाली है। नौकरी पेशा लोगों के लिए बता दूं, कार्यस्थल पर आपकी जिम्मेवारियां बढ़ने वाली हैं। चूंकि गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो यहां पर यह चंद्रमा खुद के नक्षत्र में शनि के साथ है, फलतः हर कार्य में मेहनत थोड़ी ज्यादा, हर क्षेत्र में मेहनत थोड़ी ज्यादा
तब जाकर के सफलता आपको मिलेगी। और व्यापारियों के लिए बात करूं तो व्यापारियों के लिए भी दिन बढ़िया मैं देख रहा हूं। व्यापारिक प्रतिद्वंदियों की अपेक्षा आप ठीक ठाक ही व्यापार करेंगे। अनचाहा खर्च आपको परेशान करने वाला है, इसको लेकर के घबराइएगा मत, बाकी सब कुछ ठीक होगा। किसी को उधार देना है तो ऐसी गलती आज मत करिएगा। जीवन साथी से आज आपको पूरा पूरा सहयोग मिलने वाला है। जीवन साथी के साथ संबंध में मधुरता आएगी। दांपत्य जीवन पूरी तरह से सुखद। और मेष राशि के प्रेमियों की बात करूं तो आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। प्रेम के क्षेत्र में सब कुछ बढ़िया। स्वास्थ्य के मामले में पेट में जलन की शिकायत आज आपको रहेगी, तो अपने खान पान का ख्याल रखिएगा। सप्ताह का पहला दिन है। आज प्रातःकाल ही स्नान के पश्चात केसर का तिलक अपने माथे पर लगा करके और तब अपने सभी कार्यों पर आप जाइए, काम प्रारंभ करिए। बढ़िया रहेगा। जहां लॉकडाउन है आप घर से ही काम करें तो चिंता की बात नहीं, केसर का तिलक तब भी प्रातःकाल कर लीजिएगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। और निवेश इत्यादि करते हैं ना करें। वृषभ की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके भाग्य भाव में है। शनि के साथ युति बनाए हुए खुद के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा अचानक आपका कोई काम कराएंगे, अचानक आपको फायदा देंगे। दांपत्य जीवन में चल रही परेशानी आज दूर होने वाली है। तो वहीं संतान की ओर से कोई खुशखबरी, संतान का सहयोग और संतान की शिक्षा में उन्नति आपको आत्मिक संतुष्टि देगी। आपकी योजनाएं सफल होने वाली हैं। नौकरी पेशा है और अगर आप कार्य क्षेत्र में आज जाने वाले हैं, सप्ताह का पहला दिन है। आलस्य से बचिएगा। जो भी काम आपके जिम्मे है ईमानदारी के साथ करिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए बता दूं कि दिन अच्छा जाने वाला है। और वही बात अगर हम व्यापारियों की करें तो व्यापार में नई योजनाएं बनेंगी, सफल योजनाएं बनेंगी। बिना सोचे समझे बोलना, बिना सोचे समझे किसी से वादा करना और इधर की बात उधर करना, इससे बचिए, अन्यथा आपका फंसना, किसी मुसीबत को निमंत्रण देना तय है। वृषभ राशि के प्रेमियों की बात करूं तो वैचारिक मतभेद की संभावना दिखाई पड़ रही है। और वृषभ राशि के विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत आज जितना हो सके अधिक से अधिक करिए, क्योंकि आज आलस से भरा दिन है। मन आपका पढ़ाई में नहीं लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी नहीं है, लेकिन आंखों की परेशानी आपको रही है तो यह परेशानी रहेगी। मधुमेह से अगर आप ग्रसित हैं तो परेशान रहेंगे। आज नहाने के जल में थोड़ा सफेद तिल डाल लीजिएगा और तब स्नान करिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप ना करें। मिथुन की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके अष्टम भाव में, ये चंद्रमा खुद के नक्षत्र में है। खुद पर नियंत्रण करने के लिए कह रहे हैं, नियंत्रण जरूरी है। क्रोध पर नियंत्रण करना होगा, अहंकार पर अपने नियंत्रण करना होगा। ज्ञान तो है लेकिन उस ज्ञान के दिखावे पर नियंत्रण करना होगा। अगर आप घर पे रह करके काम कर रहे हैं तो परिवार के साथ खुशनुमा समय बीतेगा। और कोई बड़ा कार्य करने वाले हैं, कोई बड़ा निर्णय लेने वाले हैं तो आज एक मूल मंत्र याद रखिए कि परिवार के जो सदस्य हैं, बड़े छोटे जो भी आपके परिवार के सदस्य हैं, उनकी राय मायने रखेगी, उनसे सलाह लीजिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन सामान्य ही देख रहा हूं। व्यापारियों के लिए दिन शुभ नहीं है। किसी भी तरह का निवेश आपको नुकसान कराएगा, निवेश नहीं करना। आज आपके जो भी शुभ चिंतक हैं, वो आपका छोटा बच्चा हो या आपकी पत्नी, आपके माता पिता, कोई भी कुछ कहे उनकी बात पर विचार अवश्य करिएगा। मिथुन राशि के प्रेमियों की बात करूं तो संबंध बहुत बढ़िया मैं नहीं कह सकता, थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। और दांपत्य जीवन को अगर आपने बचा लिया तो बहुत हद तक परेशानियों से बचेंगे, यानी जीवन साथी की बात को मानिए। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। मिथुन राशि के विद्यार्थियों के लिए दिन बढ़िया है। और जो लोग ब्लड प्रेशर के मरीज हैं और मिथुन राशि के हैं, उनके लिए कहना चाहता हूं आज परेशान होना पड़ेगा, तो सावधानी रखिएगा, खान पान पर विशेष ध्यान रखिएगा। और आज दूध में थोड़ा सा शक्कर डालकर के शिवलिंग पर जाकर के अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज लाइट ब्लू है। कर्क की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके सप्तम में संचरण कर रहे हैं। ये चंद्रमा शनि के साथ युति बनाकर विष योग का निर्माण कर रहे हैं। अब देखा जाए तो ये चंद्रमा खुद के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। जो भी कार्य आपको करना है सफलता आपको मिलेगी, परंतु हिम्मत बनाए रखनी होगी। मन को नियंत्रण में करके और तब जब आप काम करेंगे तो निसंदेह सफलता मिलेगी। क्योंकि हर कार्य विलंबित और बाधित होने वाला है, लेकिन होगा। सो मन पर नियंत्रण रखिएगा, आपा मत खोइएगा, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िएगा। तो जो साथ के लोग हैं, जो सहयोगी हैं और जो उच्चाधिकारी हैं, सबका आपको सहयोग और समर्थन प्राप्त हो जाएगा। यह बात नौकरी पेशा लोगों के लिए। व्यापारियों को भी लाभ मिलने वाला है। पूरे दिन व्यापार में कहीं ना कहीं से सहयोग मिलता रहेगा और आपका काम सारा बनता रहेगा। यात्रा अब मजबूरी है तो कर सकते हैं, यात्रा आपके लिए लाभप्रद रहेगी।
व्यापार को लेकर के कोई योजना आपने बना रखी है, उसका आपको फायदा मिलेगा। आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो वहीं सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं तो जरा सतर्क और सावधान रहिएगा। किसी मुसीबत में फंसेंगे और वो अपने कारण नहीं, किसी और के कारण आप मुसीबत में पड़ेंगे। बहुत ज्यादा भावुक होना, दूसरे पर भरोसा करना और दूसरे की मदद करने में क्या सही और क्या गलत ये भूल जाना आपको मुश्किल में डालेगा। विद्यार्थियों के लिए आज मेहनत भरा है दिन, लेकिन सफलता प्रदायक, विशेष करके मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बढ़िया है दिन। सेहत में आज एलर्जी से आप परेशान रहेंगे। अगर आपको पूर्व से किसी तरह की एलर्जी है तो परेशानी आपकी बढ़ेगी। विशेषकर मौसमी बीमारियों से अगर आप सतर्क नहीं हैं तो मुश्किल में पड़ेंगे। शक्कर का दान करना आपके लिए बेहद फायदेमंद होगा। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। आप निवेश कर सकते हैं सतर्क होकर के। शुभ की अगर हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके 6ठ भाव में उत्साहित करेंगे आपको पहल करने के लिए, सफलता मिलेगी। दिन कोई बुरा नहीं है। कोई बड़ा कदम उठाना चाहते हैं तो अवश्य उठाइए। एक बात का ख्याल रखिएगा, गोचर कुंडली में चंद्रमा खुद के नक्षत्र में परंतु शनि के साथ है, अतः दिल और दिमाग दोनों को एकदम से एकाग्र करके, शांत करके, अहंकार का त्याग करके और तब आप कठिनाइयों के साथ आमना सामना करिए। आप कठिनाइयों पर विजय, समस्याओं पर विजय पाएंगे। एकाग्रता खत्म हुई आपकी, मन भटका तो असफलता को जयमाल पहनाना तय है। तो आपको आज निश्चिंत होकर के एक बात याद रखना है कि सफलता प्रदायक है दिन, लेकिन मन और मस्तिष्क सबको एकाग्र करके। नौकरी पेशा लोगों की बात अगर करूं तो दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है और व्यापारियों के लिए भी दिन अनुकूल रहने वाला है। व्यापार में फायदा होगा, विशेष करके शेयर मार्केट या कमीशन इत्यादि से संबंधित आप काम करते हैं तो कोई बड़ा कार्य बनने वाला है, कोई बड़ी डील होने वाली है। बिना सोचे समझे बोलना, वाणी पर संयम ना रखना, कोई गैर कानूनी काम करना, दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी का अपमान करना आज आप पर भारी पड़ेगा। तो ये जो बातें मैंने बताई है इसका ख्याल रखिए। सिंह राशि के प्रेमियों के लिए दिन सामान्य और विद्यार्थियों को सफलता प्रदान करने वाला है दिन। आईटी फील्ड के हैं तो बढ़िया है दिन। सेहत में कोई विशेष परेशानी नहीं। आज प्रातःकाल ही केसर का तिलक अपने माथे पर लगा लीजिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 6, लकी कलर पिंक है। निवेश जैसा मैंने कहा आप करें। कन्या की बात अगर करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके पंचम में, खुद के नक्षत्र में है, सो सोचे हुए कार्य अवश्य पूर्ण होंगे। भाग्य का साथ भी मिलेगा, परंतु आज जितने भी अधूरे काम आपके रह गए थे उन्हीं को पूरा कर लेना आपके लिए बेहद आवश्यक है। हर मामले में परिवार का सहयोग मिलेगा, प्रेमी का सहयोग मिलेगा। प्रेम के क्षेत्र में आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। अगर पूर्व से कोई मतभेद या प्रेमी के साथ अनबन हो गई थी तो वो दूर होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बेहद अनुकूल देख रहा हूं। जहां धन लाभ के योग बन रहे हैं वहीं आपका कोई रुका हुआ कार्य किसी मित्र की मदद से होने वाला है। सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं तो आज का दिन बेहद शुभ दिखाई पड़ रहा है। और निवेश करते हैं तो सावधानी के साथ करिए। अगर मन में संशय हो तो मत करिएगा, लेकिन सावधानी के साथ करते हैं तो लाभ होगा। बहस और विवाद ये आपके रिश्ते को टोटली खराब करेंगे, अतः आज बहस और विवाद से आपको दूर रहना है। जीवन साथी का पूरा पूरा समर्थन आपको मिलेगा, सहयोग मिलेगा, परंतु जीवन साथी की सेहत का ख्याल रखिए। और कन्या राशि के विद्यार्थियों की हम बात करें तो आज मन आपका पढ़ाई से थोड़ा भागेगा। सेहत के मामले में कमर दर्द की शिकायत आज आपको रहने वाली है। जोड़ों में दर्द से आप परेशान रहेंगे। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ या श्रवण आपके लिए लाभप्रद होगा। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। सतर्क होकर के आप निवेश करें। तुला की अगर हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके 4th भाव में संचरण कर रहे हैं। यह चंद्रमा खुद के नक्षत्र में है, परंतु शनि के साथ युति बनाकर जहां आपका आत्मविश्वास चरम पर होगा वहीं मानसिक रूप से आप परेशान रहेंगे। परिवार के मध्य चल रही कलह को लेकर के आज आप थोड़े चिंतित भी रहेंगे। कार्यस्थल पर हर कार्य में रुकावटें आपको उद्विग्न कर देंगी। किसी से भी विवाद मत करिएगा। विशेषकर अगर सरकारी नौकरी से जुड़े हैं तो आज बेहद सतर्क रहना है। अगर आपके अधीनस्थ और उनके साथ आपका बर्ताव खराब हुआ आप मुश्किल में पड़ेंगे। सो किसी भी बात पर भूल कर भी आक्रामक मत होइएगा। ये बात आप आज मूल मंत्र के रूप में याद रखिए कि घर में रहिए तो, कार्यस्थल पर रहिए तो, सरकारी नौकरी से जुड़े लोगों के लिए एक ही बात है कि जहां आक्रामक हुए वहीं आप मुश्किल में पड़ेंगे। खर्च में वृद्धि के योग हैं। किसी खास कार्य को लेकर के यात्रा करनी पड़ सकती है, लेकिन यात्रा सुखद नहीं दिखाई पड़ती। हो सके तो यात्रा का त्याग करिए।
कफ जन्य रोगों की स्थिति और वर्तमान जो मौसम है, वर्तमान जो परिस्थिति है, इस तरह के किसी रोग में फंसने का चांस है, सो सावधान रहिए। व्यापारियों के लिए दिन ठीक, धन निवेश किया जा सकता है अगर करते हैं तो, किसी को उधार देना है तो मत कर दीजिएगा। जीवन साथी के साथ संबंध बढ़िया है, उनकी बात को समझिए। और विद्यार्थियों की बात करूं, विशेष करके अगर तुला राशि के हम विद्यार्थियों की बात करें, बहुत बढ़िया है। और उसमें भी अगर आप मैनेजमेंट फील्ड के हैं तो कहना ही नहीं। अगर ऑनलाइन आपकी पढ़ाई चल रही तो बढ़िया। खाने पीने पर जरा ध्यान दीजिए, समय पर भोजन, परहेज करना ये बेहद जरूरी है। और गणेश जी को आज दूर्वा अर्पित करके आरती प्रातःकाल ही कपूर से करिएगा। लकी अंक आपके लिए 7, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। वृश्चिक की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली की स्थिति को अगर देखें तो चंद्रमा आपकी राशि से तृतीय भाव में संचरण कर रहे हैं, शनि के साथ युति बनाकर। दिन अच्छा है आपके लिए। योग्यता का अपना पूरा पूरा आपको फायदा उठाना चाहिए। जो आपके पास ज्ञान के साथ ही जो आपकी जो हिम्मत है, जो आपका आत्मविश्वास है, उसका आप पूरा पूरा लाभ उठाइए। जहां धन लाभ के प्रबल संयोग बनते दिख रहे हैं, वहीं लोगों के मध्य आपको लेकर के जो उनकी राय थी वो बदलती दिखाई पड़ रही है। कहीं ना कहीं लोग अब आपको एक अच्छे दृष्टिकोण से देखेंगे। विशेषकर कार्यस्थल पर आपका सम्मान बढ़ने वाला है। दोस्तों से सहयोग मिलना, अगर किसी के साथ मतभेद या मनभेद था तो वो दूर हो जाएगा। तो ही नौकरी पेशा लोगों की अगर हम बात करें तो आज का दिन बेहद खास, बहुत बढ़िया है। और व्यापारियों की अगर हम बात करें तो धन लाभ के दृष्टिकोण से आज का दिन खास दिखाई पड़ रहा है। किसी भी तरह का निवेश आप कर सकते हैं, निवेश लाभप्रद रहेगा, परंतु बाहर का भोजन मत करिएगा क्योंकि परेशानी होगी। प्रेमियों के लिए, वृश्चिक राशि के प्रेमियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। और वृश्चिक राशि के विद्यार्थियों की बात करूं तो ठीक है दिन, बहुत अच्छा नहीं, खराब भी नहीं। आज गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ या श्रवण करिएगा। सप्ताह का पहला दिन बढ़िया बीतेगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। और बात अगर हम धनु की करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से द्वितीय भाव में संचरण कर रहे हैं। ये चंद्रमा शनि के साथ युति बनाकर खुद के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। सो अपने काम पर ध्यान दीजिए, अपने करियर पर ध्यान दीजिए। यह अच्छा समय है। अपने आप में बदलाव लाइए। वाणी में अगर कड़वाहट है उसे दूर करने का प्रयत्न करिए। करियर में मजबूती आएगी। जमीन जायदाद से संबंधित कोई कार्य है तो वो होगा। पैतृक संपत्ति को लेकर के कोई चिंता थी तो उस मामले में भी आपको राहत मिलने वाली है। मिला जुला करके दिन को ठीक देख रहा हूं। बातचीत से हर समस्या का आप समाधान निकाल सकेंगे। धनु राशि के नौकरी पेशा लोगों की बात करूं तो दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। कोई रुका हुआ कार्य जो विशेष करके सरकारी विभाग में है, या आप धनु राशि के हैं, सरकार के यहां कोई कार्य रुका हुआ था, कोई सरकारी कार्य आपका फंसा हुआ था, वो कार्य बनने का योग है। और धनु राशि के व्यापारियों की बात करूं तो अच्छा है दिन। विशेष करके अगर कोई फंड आपका फंसा हुआ था वो पैसा आ जाने वाला है। आज के काम को आप कल पर मत टालिएगा। और जीवन साथी से वैचारिक मतभेद होने के बावजूद उनका सम्मान बनाए रखिए, उनका सम्मान करिए। जो भी बोलिए सोच समझ करके बोलिए, ईमानदारी बनाए रखिए, वाणी पर संयम रखिए। धनु राशि के विद्यार्थियों की बात करूं तो बिल्कुल पढ़ाई कमजोर होगा, तनाव रहेगा, लेकिन इस तनाव से कुछ नहीं होना। पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। सेहत को लेकर के सावधानी जरूरी है। थकान और नींद की कमी से आप परेशान होंगे। आज रात्रि सूक्त का पाठ प्रातःकाल ही कर लीजिएगा तो सब कुछ ठीक रहेगा। लकी अंक आपके लिए आज 9 है। लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश भी आप कर सकते हैं। और मकर की हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर है। ये चंद्रमा शनि के साथ युति बना करके खुद के नक्षत्र में विषयोग का निर्माण कर रहे हैं। सो आपके प्रत्येक कार्य में विलंब होना, आत्मविश्वास के बावजूद सफलता में कमी, मन का बहुत ज्यादा सक्रिय होना, चंचल होना और आलस्य का बहुत ज्यादा होना, ये सभी चीजें मिलकर के आपके जीवन को आज कमजोर करने वाले हैं। स्वास्थ्य में भी थोड़ी परेशानी, कफ जन्य रोगों की शिकायत, कार्यक्षेत्र में आने वाली बार बार रुकावट आपको पीछे की ओर खींचेगी। पैसे को लेकर के चिंता बनी रहने वाली है। तो वहीं रुका हुआ कार्य आज भी पूर्ण न होने से आप हताश और निराश होंगे। सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं तो किसी मुश्किल में पड़ेंगे, जरा सावधान रहिएगा। और व्यापारी हैं तो दिन सामान्य है। आर्थिक पक्ष कमजोर दिखाई पड़ रहा है। निवेश आज नहीं करना। विशेषकर प्राइवेट सेक्टर के लोगों को एक बात कहना चाहता हूं, अगर ऑनलाइन काम कर रहे हैं घर से रह करके या कार्यस्थल पर, बॉस की बात से असहमति आज प्रकट मत करिएगा। बॉस के साथ मतभेद और फिर बाद में इसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो शांति से जितना हो सके दिन को बीतने दीजिए।
प्रेम संबंध के लिए आज का दिन बढ़िया है मकर राशि वालों के लिए, और मकर राशि के विद्यार्थियों का भी बहुत बहुत बढ़िया दिन नहीं है, मिला जुला रहने वाला है दिन, पढ़ाई में मन कम लगेगा। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सामान्य है सब कुछ, लेकिन कफ जन्य रोगों से सावधानी। बाहर के मौसम को आप जान रहे हैं, बेहद सतर्क रहिएगा। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश ना करें। और कुंभ की अगर हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके 12वें भाव में संचरण कर रहे हैं। शनि के साथ युति बनाकर ये चंद्रमा विषयोग का निर्माण राशि से 12वें भाव में कर रहे हैं। सो जरा शांत और अपने आप को एकाग्र करिए। कार्यस्थल पर ऐसे लोग जो आपकी सफलता से, आपके ज्ञान से, आपकी बुद्धिमत्ता से जलन की भावना रखते हैं, वो आज पूरी तरह से सक्रिय रहने वाले हैं। आपके शत्रु आज पूरी तरह से सक्रिय रहने वाले हैं, और आप जैसे ही उनके पीछे पड़ेंगे आप मुश्किल में पड़ेंगे। सो आज एक ही मूल मंत्र है आपके लिए, उदार बन जाइए, यानी उस वृक्ष की तरह कि काटने वाले को भी छाया प्रदान करता है। सो आज शांति बेहद जरूरी है। कुंभ राशि के हैं, या आप भी बहुत बेहतर ढंग से जानते हैं कि जो आपका अहित करना चाहे उसको मजा चखाए बिना आप मान नहीं सकते। आज मान जाना चाहिए, परेशानी आपकी कम हो जाएंगी, नहीं तो मुश्किल में पड़ेंगे। कोई गैर कानूनी काम मत करिएगा, और जो आपके साथ के लोग हैं उनके साथ संबंध कैसे मधुर हो इसका आपको प्रयत्न करना चाहिए, जतन करना चाहिए। पारिवारिक संबंधों को महत्व दीजिए। कार्यस्थल पर अधिकारी वर्ग भी आज आपसे हो सकता है थोड़ा नाराज हो। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो विशेष सतर्क रहिए। व्यापारी हैं, यात्रा से बचिएगा। कोई अधूरा कार्य उसी को पूरा करने में समय दीजिए। कोई नया कार्य भूलकर भी प्रारंभ मत करिए। निवेश नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, इन सभी बातों का आज आपको ख्याल रखना है, तो दिन शांति से निकल जाएगा। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव स्वीकार नहीं करना चाहिए। और कुंभ राशि के प्रेमियों के लिए दिन उतार चढ़ाव भरा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आज कफ जन्य रोगों की शिकायत, वर्तमान मौसमी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं, बुखार लगना, तो आज स्वास्थ्य को लेकर के सावधानी जरूरी है। किसी का पुराना उधार है, आपके ऊपर कर्ज है, वो चुकता आप कर सकते हैं प्रयत्न करके। कुत्ते को प्रातःकाल बिस्किट या खाने के लिए कुछ दे दीजिएगा, हो सके तो फायदा मिलेगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। जैसा मैंने कहा, निवेश ना करें। मीन की बात करें तो गोचर कुंडली की स्थिति जो कह रही है वो आपके पक्ष में है। लाभ भाव में चंद्रमा का संचरण, शनि के साथ युति बनाए ये चंद्रमा प्रेम के क्षेत्र में परेशानी उत्पन्न करेंगे। मीन राशि के प्रेमियों के लिए आज का दिन बढ़िया नहीं है। गलतफहमी उत्पन्न होगी और फिर मतभेद हो जाएगा, लेकिन बाकी के क्षेत्रों में ठीक रहने वाला है। जो जरूरी बदलाव हैं आप कर सकते हैं, जो योजना है उस पर काम कर सकते हैं। दिन आपके लिए फायदेमंद साबित होने वाला है। कोई बड़ा कदम उठाना चाहते हैं, उठाइए, दिन अनुकूल है। नौकरी पेशा है तो कार्यस्थल पर काम आज थोड़ा ज्यादा रहेगा, एक्स्ट्रा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन लाभ के दृष्टिकोण से देखें आपको फायदा मिलेगा। व्यापारियों के लिए देखें तो मीन राशि के व्यापारियों को व्यापार में आज आपके मन के अनुकूल ही होने वाला है, लाभ मिलेगा। बड़े व्यापारियों से आपकी मुलाकात होगी, नए अवसर आपको मिलेंगे, आमदनी की स्थिति आपकी मजबूत होगी। तो पैसे को लेकर के अगर कोई चिंता थी वो चिंता दूर होने वाली है। मीन राशि के जातकों के लिए हर प्रकार से आज के दिन को मैं बढ़िया देख रहा हूं। शनि की दृष्टि राशि पर आपके होने से चीजें थोड़ी विलंबित होंगी, आलस्य में मत पड़िएगा। आज अगर आपका कोई कार्य बिगड़ता है तो उसमें कहीं ना कहीं एक बड़ी जिम्मेवारी आपकी होगी, आपके आलस्य की। और प्रेम संबंध में जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा। जैसा मैंने कहा, आज गलतफहमी हो सकती है, मतभेद हो सकता है, तो ऐसा निर्णय जल्दबाजी में कि आज के आज समाप्त कर दें, यह आपके लिए गलत निर्णय कहलाएगा। मीन राशि के विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। विशेष करके अगर आप लॉ फील्ड के विद्यार्थी हैं या फिर आप गवर्नमेंट शिक्षक बनने की जो तैयारी होती है वो तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया है दिन। श्री सूक्त का पाठ प्रातः काल ही करिए, फायदा मिलेगा। और आज लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू, और निवेश आप करते हैं तो अवश्य करिए। तो प्रिय दर्शकों, यह था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।